कैसे उसे भी प्यारे प्यारे बाल को। उम्मीद करता हूँ कि सही होंगे। कितने अच्छे हो भाई, ये तो बता दो। तुम कह रहे हो हम अच्छे हैं, हमने मान भी लिया तुम अच्छे हो। हाँ, ये टीजीटी के लिए क्लास है। करो पहला सवाल।
गुड इवनिंग प्रियम जी। देखो भाई, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। पहला तरीका, 1 4 6 5 11 6, जब भी आपको ऐसे दो नंबर रिपीट होते हुए दिखे तो समझ जाना कि दो सीरीज मिक्स करके लिखी गई है। क्या किया गया है? दो सीरीज मिक्स करके लिखी गई है। जैसे 1 से 6, 6 से 11, ये वाली में डिफरेंस कितने का है? 5 का है, 5 का। फिर उसके बाद 4 से 5 6, इसमें एक एक का डिफरेंस है। तो दो सीरीज लिखी गई है यहाँ पर। तो आप या तो इन दोनों सीरीज को अलग अलग कर लो भाई, 50 टर्म उसकी होंगी, 50 इसकी होंगी। जैसे 4 5 6 वाली सीरीज हो गई, 50 टर्म इसकी हो गई आपकी। एस एन जो होता है वो क्या होता है? 50/2, फर्स्ट टर्म 4, लास्ट टर्म क्या होगी? 50वीं संख्या, 53। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ये कर लीजिए आप। दूसरी टर्म सीरीज क्या है आपकी? 1 6 11, इसमें भी 50 टर्म्स हैं, 50 पद हैं। इसमें भी आपके 50 पद हैं। तो इसमें आपका एस एन हो गया 50/2, फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म कितनी होगी? 50 पद हैं। 50वें पे जाने के लिए आप 49 बार जोड़ेंगे। 50 पंजे 250, 245 और एक 206। ये इन दोनों की आप कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो ये तो कोई भी कर सकता है। अगला तरीका जो होगा इसे करने का वो होगा, आप अगर दो एपी या तीन एपी को मिक्स कर दें, जैसे ये एक सीरीज है, इसे आप मिक्स कर दें तो एक नई एपी बन जाएगी। जैसे 1 और 4 5, 6 और 5 11, 11 और 6 17, इसका डिफरेंस 5 था, इसका 1 था। दोनों सीरीज अगर आप मिक्स कर देंगे तो आपको 5 और 6 11, 11 और 6 17, ऐसे एक सीरीज मिल जाएगी जिसमें 50 टर्म होंगी। फिर आप उसमें एस एन वाला फॉर्मूला लगाइए। एस एन इक्वल्स टू 50/2, फर्स्ट टर्म 5, आपको जाना है 50वीं टर्म पर। 6 गुणा 50, कितना आ गया? 300, 299, ये आ गया। कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। बताइए कैलकुलेशन करके क्या आंसर आएगा भाई? क्लास दिख नहीं रही क्या? कितने लोगों को क्लास दिख रही है? एक बार बताना, मुझे लग रहा है सबको दिख नहीं रही क्लास। क्या आप सब लोगों को क्लास नजर आ रही है? चलो खैर भाई, कोई कमेंट? 7600, ठीक है। हाँ, 7600 होगा इसका आंसर। ए। अब बहुत सारी सीरीज हैं ऐसे, जैसे एक सीरीज ये है, करिए। इसमें 99 पदों का योग बताना क्या होगा? 99 टर्म्स का। करो इसे सोल्व। राकेश ठाकुर जी, कान बंद कर लिए थे क्या जब समझा रहा था? जब भी दो सीरीज मिक्स हो, उन दोनों को जोड़कर एक सीरीज बनाई जा सकती है। 1 और 4 5, 6 और 5 11, 11 और 6 17, इनका अंतर 5, इसका अंतर 1 था। तो ये 6 के वाली बन जाएगी, 6 अंतर वाली। 5 और 1 6 अंतर वाली। 5 और 6 11, 11 और 6 17, ऐसे दो अलग अलग सीरीज हो तो उन्हें जोड़कर एक सीरीज बनाई जा सकती है, अन्यथा दोनों सीरीज को अलग अलग जोड़ लेना।
कमाल की क्लास है भाई। देखिए 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 4 3 माइनस 4 माइनस 5 ऐसे किया गया है इसमें। ये ऐसे सीरीज है मेरे हिसाब से 1 2 3 2 3 4 3 माइनस 4 माइनस 5 ऐसे तीन तीन को अगर आप देख लेने जोड़ के मैं सोल्व करूं, मतलब तीन ये तीन तीन उठाता हूं मैं, तो इससे कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। इससे कितना आएगा, 2 माइनस 3 माइनस 4, ये आ जाएगा आपका -1 -5 आ गया। इससे कितना आएगा, -6 आएगा। ऐसे चलता चला जाएगा। मैंने तीन तीन के ग्रुप बनाए हैं, मैंने तीन तीन के ग्रुप बनाए, तो 99 टर्म से अगर तीन तीन के ग्रुप बनाता हूँ तो 33 पद बनेंगे, टोटल 33 टर्म्स बन जाएंगी अब इस सीरीज में। -4 -5 माइनस है, डॉट 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 करते करते जो है इसमें कितनी वो बन जाएंगी, 33 पद बन जाएंगे। क्लियर है। अब क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं करना, अब आनंद लेना है। -4 -5 -6 एक सीरीज बन गई, जोड़ना है आपको। इसमें भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 33/2 इनटू फर्स्ट टर्म -4, लास्ट टर्म जो होगी वो होगी आपकी 36, एक जोड़े ना 32 4 36, ये हो गई। इसे सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बताओ क्या है आंसर सोल्व करके। बिल्कुल सही, -660 आ जाएगा। ठीक है भाई, आंसर होगा ए। तो ऐसी सीरीज के एक दो क्वेश्चन हो रहे हैं, आप इसमें से कर लीजिएगा। थोड़ा आगे चलते हैं, क्वेश्चन करिए। सभी दो अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो कि 9 से भाग होती है। 9 से भाग होने वाली सभी नंबर्स का सम बताइए, 2 अंक की संख्या है जो। प्रेम जी, एक ही एग्जाम की 2-3 लाइव क्लास एक साथ नहीं चल रही होंगी, जैसे एक क्लास टीजीटी मैथ्स के बच्चों के लिए है। तो आप बताओ किस क्लास से वो कर रही है, मतलब क्लास कर रही है। एक बैच की सभी क्लासेस अलग अलग टाइम पर रखी जाती हैं। अरे मैडम, ऐसे तो किसी ना किसी की चलती ही रहेगी, उनकी जनरल पेपर की क्लास चल रही होगी। ये टीजीटी मैथ्स की क्लास है, 9th 10th की। जिसे टीजीटी मैथ देना है 9वीं 10वीं का, वो रीजनिंग बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, अपने आप कर लेगा वो। देखिए दो अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो कि 9 से भाग होती हो, जैसे 18, उसके बाद 27, 36, आप ऐसे डॉट 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 करते करते 99 तक जाएंगे। इन सभी संख्याओं का मुझे योग ज्ञात करना है। कुछ नहीं, कुछ गलती से दब गया। तुमने सीटेट के लिए लिया हुआ है सिर्फ, और तुम तो जिस आईडी से देख रहे हो प्रियम जी, सब कुछ दिखेगा उस आईडी से। तो सिर्फ सीटेट के लिए लेती तो क्लास ही ना दिखती।
ये तो बीपीएससी और एमआरएस टीजीटी मैथ्स वाले बच्चों को दिखेगी, तुम्हारे पास तो महापैग है, तुम्हें तो सब दिखेगा। अब 18, 27, 36, 99। और सीटेट में कौन सी रीजनिंग आने लग गई जो रीजनिंग पढ़नी है तुम्हें? मैं यही तो कह रहा हूँ, बालक सब लपेट दे रहे हैं, जो भी हाथ लग रहा है इन सबको जोड़ना है। जोड़ तो आप लेंगी मेरे हिसाब से, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। नंबर ऑफ टर्म्स 9 दूनी 18 से लेकर 9 गुणा 11 तक, ये टोटल 10 संख्याएं हैं। ठीक है, 10/2, पहली संख्या 18, अंतिम 99। ये आपको करना है। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं, 9 से कटने वाले सारे नंबर है, 9 से एक ही ऑप्शन कटता है, बी। तो ऐसे बड़े प्यार से आप कर सकते हैं। क्लियर है? थोड़े से अब टेक्निकल सवालों पे चलते हैं, ऐसे सवाल आप कर ही लोगे। इस टाइप के सवालों पर चलते हैं, करिए। देखिए, सवाल में कहा गया यदि एक गणितीय प्रगति का T2 प्लस T5 8 होता है और उस अंकगणितीय प्रगति का T3 प्लस T7 14 होता है, तो उसका 11वां पद क्या होगा? T2 T5 जब आप लिखते हैं, टर्म 2 टर्म 5 जब आप लिख रहे हैं, तो आप क्या क्या लिख रहे हैं? T2 लिखने के लिए तो A, पहली संख्या A प्लस n-1 D, तो पहली संख्या में D जोड़ा है बस। पांचवी संख्या लिखनी है तो A प्लस 4D होगा। जितनी भी संख्या उससे एक कम बार गुणा होगी, जैसे 2 है तो एक घटाएंगे, एक ही आएगा। 8, ये मैंने कल लिखना सिखाया था, nth टर्म कैसे लिखते हैं। 2A प्लस 5D जो है वो 8 आ जाएगा। इसी प्रकार जो दूसरे वाला है हमारा T3 प्लस T7 जो है 14 दिया हुआ है, वो भी सिमिलरली जब आप उसकी संख्या लिखेंगे A प्लस 2D, A प्लस 6D, 2A प्लस 8D हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ये 2 स्टेटमेंट आ गई हमारे पास। दो स्टेटमेंट आ गई। दो स्टेटमेंट आ गई हमारे पास, एक ये है और एक ये है। इनकी मदद से आप सोल्व कर सकते हैं चीजों को। दोनों को आप माइनस करेंगे तो 3D की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6, D जो है वो आ जाएगा 2, और अगर डिफरेंस 2 है तो फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी? A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 दूनी 10। A की वैल्यू आ जाएगी -1। आपको बताना है T11, यानी -1 प्लस 20 अर्थात 19।
इस क्वेश्चन का आंसर होगा। स्टेप्स देखेंगे मैंने क्या-क्या फॉलो किए, फिर कोई दिक्कत होगी तो बताएँगे। दे देंगे भाई अभिषेक, पीडीएफ भी दे देंगे। फिलहाल जो करवा रहा हूँ ये पीडीएफ से ज़्यादा महँगा है, इसे देख लो पहले। ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन और कर दो। अच्छा, ऐसे सवालों में डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। इनमें ए दोनों जगह सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस डी का ही होता है, डायरेक्ट डी लिख सकते हो आप। 2 और 5, 1 यहाँ से, 4 यहाँ से, 4 और एक 5 डिफरेंस, इस वाले में 3 और 7 10 है तो 8, 5 यहाँ, 8 यहाँ, 5 और 8 का अंतर 3 होता है, तो 3D की वैल्यू 8 और 14 का डिफरेंस ये होगी 6, 3D इक्वल्स टू 6, D इक्वल्स टू 2, कहीं भी वैल्यू रख लो, एक ही वैल्यू आ जाएगी। मतलब डायरेक्ट देख सकते हैं, ये सब 1-2 बारी देखने समझने की चीज़ है। करिए ये वाला सवाल।
देखो भाई, यहाँ पर 1, 5, 10, 20, 24 इन कुछ टर्म्स का योग 225 दिया गया है। 1, 5, 10, 20, 24 इनका। तो पहली टर्म ए होगी, पहली टर्म कितनी होगी, ए होगी। अगली टर्म जो है ए प्लस 4d होगी। फिर उससे अगली टर्म ए प्लस 9d होगी। उससे अगली टर्म ए प्लस 19d होगी। उससे अगली टर्म ए प्लस 23d होगी। और कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। जब आप इन सबको जोड़ेंगे 5a प्लस कितना आ जाएगा, 5a प्लस 4 और 9 13 और 19 32 और 23 55d आ गया। ठीक है, कितने के इक्वल हुआ, 225 के। क्लियर। अगला पॉइंट a प्लस 11d कितना होगा, यहां अगर आप 5 से डिवाइड कर देंगे ये होगा, बताइए। और a प्लस 11d किस टर्म को सुशोभित करता है, 12वें पद को। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है किसी भी सीरीज में मिडिल टर्म। मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था, जो भी कोई एपी होती है हमारे पास, कोई कंटिन्यूस सीरीज है जिसमें गैप सेम है, उसमें जो बीच में वही औसत है। तो जब आप सम फाइंड कर रहे हैं पहली 25 पदों का, तो आपको एवरेज चाहिए और नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, ये चाहिए आपको। ठीक है, आपको जब भी योग चाहिए होता है तो आपको ये चाहिए एसएन और आपको एवरेज चाहिए। तो S25 फाइंड करने के लिए मुझे 25 संख्या है तो 12वीं संख्या चाहिए और उसकी 25 में गुणा कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ आया? ये बहुत ही कमाल पॉइंट है कि अगर 1 से लेकर 25 तक की संख्याओं का योग फाइंड करना है तो औसत होगी 24 तक आपको योग फाइंड करना है तो औसत होगी कौन सी संख्या, 12वीं संख्या औसत होगी। क्लियर। और 12वीं संख्या 45 है, 45 गुना 24 कितना है, चेक कर लो कितना हो जाएगा भाई, 25। एक 1080 आ रहा है आंसर, तो 1080 आएगा, 1080। कोई मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ कर दी क्या हमने? एक सेकंड, हल्की सी गलती है भाई। मैं 25 टर्म मान के इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा था, तो अभी के लिए मैं 25 टर्म लिख देता हूं यहाँ पर, क्योंकि 24 संख्याओं में औसत 12वीं संख्या नहीं होगी, उनमें औसत होगी 12.5वीं संख्या, वो हमें पता नहीं है, अभी रुक जाओ अभी के लिए। तो क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूँ, इसे एक बार 25 मान के हल कर लो तो आंसर आएगा ये, फिर आगे दूसरी चीज सिखाता हूँ।
कि 24 वाला कैसे निकालेंगे। पहले 25 का देख लो आप। अगर 25 पद होंगे हमें 25 अगर टर्म दे रखी हो तो उसमें जो एवरेज होगी वो 12वीं संख्या होगी। 12वीं से क्या होता है, 11 इधर 11 इधर और बीच में 12वीं संख्या हो, फिर 13वीं होगी। गजब ही हो गया, हमारा दिमाग फट जाएगा। ये हम सबका पागल बना रही। अब कैलकुलेशन गलत हो ही गई है तो ही गई है। देखो बेसिक से सोल्व करके बताता हूं मैं तुम्हें। ये हम 23वीं टर्म, 23 अगर पद होते तब कर सकते थे। 23 में 12वीं संख्या औसत होती है, 25 में नहीं होती। तो कुल मिला के हमें 1 2 3 4 5 5A प्लस 4D 9D 19D और 23D, 9 और 4 13, 13 और 23 36, 36 और 19 55D मिल गया। A प्लस 11D 45 है। ये वैल्यू हमें पता चल गई। तो इसमें हमसे 23 पूछ सकते हैं। अगर हमसे 25 पूछा है तो कुछ वैसा दिया होगा। 24 पदों तक का योग पूछा है तो 24 पदों का योग निकालने के लिए क्या चाहिए होता है। S24 निकालने के लिए आपको चाहिए n/2 यानी कि 24/2 अंदर 2A प्लस n-1D यानी 23D। ये चाहिए अंदर की तरफ 2A प्लस 23D चाहिए। वो हम इससे निकाल नहीं सकते। 22D निकाल सकता हूं मैं। देखो बताता हूं मैं भाई। बीच में T15 होगा। दो तरीके से सवाल बन सकता है। अगर यही डेटा दे जो डेटा दिया हुआ है, फिर योग पूछना चाहिए पहले 23 पदों का। ठीक है, कितने पदों का पूछना चाहिए? 23 पदों का योग पूछना चाहिए। लेकिन अगर 24 का पूछ रहे तो यहाँ पे बीच में T15 देना पड़ेगा। जब हमें T15 देंगे T15 अगर हमें दे दे तो A प्लस 4D, A प्लस 9D, A प्लस 14D, A प्लस 19D और A प्लस 24D, ये आ जाएगा। इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 6A प्लस, इन सबको जब आप जोड़ेंगे 55 और 14 69D आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 69D आ जाएगा। जब आप इसे भाग करेंगे
6A69D को जब आप भाग करेंगे 3 से, तो ये बनेगा 2A प्लस 23D। 3 से भाग किया, ध्यान रखना मैंने 3 से भाग किया, डिवाइड बाई 3 किया, तो ये 3 से भागो क्या आएगा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 75। अब ये वाली वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो अगर मुझे T15 दिया होगा टर्म में, क्वेश्चन में T15 होगा, तो मैं 2A प्लस 23D फाइंड कर सकता हूँ। 24/2 12, 2A प्लस 23D की वैल्यू वहां से आ गई 75, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 पंजे 60 की, 0 हासिल लगे 6, 12 सत्ते 84 और 0 900। ठीक है, तो सवाल में टाइपिंग मिस्टेक थी। हालांकि अगर टाइपिंग मिस्टेक थी भी, ये T15 नहीं भी दिया हुआ है, तो फिर 23 टर्म का हमसे पूछ सकते हैं, 23 का फिर मैं निकाल सकता हूं। क्लियर है भाई? 3 से डिवाइड करेंगे तो 2A होगा। जो बच्चे कह रहे हैं यहां पर 2A प्लस 23D की जगह A प्लस 23D आएगा, नहीं, फॉर्मूला देख लीजिएगा एक बार, क्या मैंने बताया था। क्लियर है भाई? काफी इस सवाल ने उथल-पुथल कर दी। देखता हूँ कोई एक आधा सवाल और ऐसा है तो। एक सवाल एक ही है ये, मतलब कोई ऐसा खास सवाल है नहीं। एपी में कोई इतने सवालों पे रिसर्च नहीं हो रखा, गिनती के सवाल है। ये सवाल है, करिए। ऊपर ऐड में बोले हैं, कहां पर बोले हैं, कहां पर जी? यहाँ 1 2 3 4 5 6, 6 आ जाएगा। 4 9 13 और 14 27 और 19 46 और 24 69 आ जाएगा भाई। ठीक है, एस एन जो है वो एन स्क्वायर प्लस 2n से आता है, तो पहला पद और अंतर ज्ञात कीजिए। देखो, अगर मैं आप लोगों को एस एन कहूं, मुझे पता चलता है एन स्क्वायर प्लस 2n से, तो एस वन क्या होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू कितना आएगा, 3 आएगा। एस टू अगर मैं कहूं, यानी दो पदों का योग, एक पदों का योग मैं निकालता हूं, अगर एक पद का योग मैं ढूंढूंगा कितना आएगा, ये आ गया। S1 अगर मैं ढूंढ रहा हूं तो 3 आ गया। पहला पद कितना है, 3, ऑप्शन सी में दिया हुआ, आंसर मेरा यहीं से आ जाएगा, लेकिन फिर भी आगे चलते हैं। 2 अगर मैं रखूं यहाँ पर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 4 4 8 आ गया है। दोनों पदों को जोड़ू तो 8 आ रहा है। आप सोचिए, पहला पद 3 है और इन दोनों पदों का योग किया जाए तो 8 है, तो दूसरा पद क्या होगा, 5 होगा। पहला पद जो मैंने है वो यहां से ढूंढा है, पहला पद 3 है, दो पदों का योग, पहले दो पदों का योग 8 है, मतलब जो दूसरे वाला अगर ऐड कर दे तो 8 आता है, तो क्या हुआ, 5 ऐड किया तो फर्स्ट टर्म 3 है और डिफरेंस 2 है। ठीक है, 3 और 2। क्लियर? मैं पीडीएफ जो है आप लोगों की अटैच कर देता हूं, और इसके जो क्वेश्चंस हैं लाजवाब लाजवाब सवाल हैं, इन्हें प्रैक्टिस करना,
कुछ सवाल जो आसान से, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 4, 1 9 17 ऐसे एक सीरीज है, 1540 सम आए तो कितनी टर्म्स होंगी। ये सारे बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, इन्हें करना। और अगर आपसे नहीं होते तो कल शुरुआत में क्लास के मैं बता दूंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।